तो फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम लोग आपके लिए एक महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच, जो ग्रुप डी स्पेशल और एनटीपीसी 2 को आप लोग अगर परीक्षा देने वाले हैं तो ये ट्रिक आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आ गए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सेट जो हमारा 10 क्वेश्चन का है, तो इस तरीका से आप लोग बनाइएगा। तो नो कॉपी और नो पेन के मेथड से बनाइएगा। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए गिव अवे लाए हैं। आज के वीडियो में हम आपके लिए गिव अवे लाए हैं, जो हमारे वीडियो को फुल वॉच करेगा और वीडियो के बीच में जो हमारा 4 अंक का जो कोड है, वो कोड हमारा मेल पर अपने नंबर के साथ मेल करेगा, वो उसको 10 रुपए का पेटीएम गिफ्ट मिलेगा। तो चलिए हम आज जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम बहुत ही आसानी से हम कैसे इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए पहले हम सूत्र हम जान लेते हैं कि सूत्र हम कैसे याद करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और जब हानि हो तब हम कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाता है। उसी तरह हम देखेंगे कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसी तरह हानि हम देखेंगे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। और देखेंगे कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है। उसी तरह प्रतिशत हानि देखेंगे तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये इतना आपके पास सूत्र है, इतना अगर आपके पास सूत्र रहेगा तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाइएगा। लेकिन हम आज आपको कहते हैं कि इस सूत्र को आपको कोई जरूरत नहीं है, इस सूत्र को आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा आप परसेंटेज देखे होंगे, परसेंटेज का वीडियो देखे होंगे, तो वहां पर हमने कोई सूत्र का प्रयोग नहीं किया है। उसी तरह आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस हम परसेंटेज के मेथड पर आज हम आपको बीच बताएंगे कि नो कॉपी नो पेन के मेथड से इसको आप लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। बोर्ड छोटा होने के कारण बहुत ही के मेथड से आपको कैसे हल करना है प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए सीख लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है और इसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसको हम बिना सूत्र के माध्यम से हम निकालेंगे कि विक्रय मूल्य आपका हो है, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य है 5000, क्रय मूल्य है 5000। इस पर आप 20% का लाभ ले लीजिएगा तो आपको जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। तो देखिए ये 20% है। तो हमने अगला वीडियो में आपको परसेंटेज के वीडियो में बताया था कि ए को काटिएगा तो 10%, ए को काटिएगा तो 10%, अगर 2 को काटिएगा तो 1% हो जाता है। तो हमारा जो ए को काटने से हमको 10% मिल गया, 10% मिल गया, हमको 20% चाहिए। इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, हमारा 1000 आ जाता है, 1000 आ जाता है। तो इसी में हम 5000 में हम 1000 जोड़ देंगे। तो 5000 जोड़ 1000 हमारा हो गया 6000। तो टोटल जो मूल्य हो गया वो 6000। तो व्यक्ति जो है 5000 के मूल्य को 6000 में बेच दिया है। तो इस तरीका से हम लोग देखेंगे कि बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का हमने हल कर लिया है। तो दूसरा क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर होगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4000 है और उस पर 25% की हानि हो जाती है, तब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इसको भी हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल मेथड से बनाएंगे, बिना ट्रिक के मेथड से। तो देखिए वस्तु का जो मूल्य था वो 4000 है, वस्तु का मूल्य 4000 है और इस पर 25% के हानि हो रहा है, मतलब कि 25% के हानि हो रहा है। तो हमने बताया था कि 10% ए को हटा दिए तो हमारा 10% हो गया, 2 को हटा दिए तो हमारा 1% हो गया। या हमको 25% हमको हानि हो रहा है, तो 25 गुने 40, 25 गुने 40 तो हमारा हो गया 1000। 1000 है तो 4000 हमारा मूल्य था, 1000 का हमको घाटा चल गया है, तो टोटल मूल्य कितना होगा जी, तो 3000 हो जाएगा। तो इससे कोई हल्का होता है क्या, इससे कोई हल्का नहीं होता है। तो हम ये
कोई हल्का नहीं है, हल्का है, बहुत ही हल्का है। आप लोग देख लीजिए कि इससे कोई हल्का आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, इसी तरह बैक टू बैक। और हमारा जो पेटीएम रिडीम है वो करना ना भूलिएगा। तो बीच में आपको कोड मिलेगा, उसको मेरा मेल पर अपने मोबाइल नंबर के साथ कमेंट कर देना है, और हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 7200 रुपया में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कितना सेकंड में आप लोग हल कीजिएगा। तो आज हम आपको 5 सेकंड में हल करने का तरीका सिखाएंगे कि 7200 रुपया जब हमारा है, तो देखिए आप लोग सीखिए कि 7200 रुपया है और ये हमको 20% लाभ ले चुका है। हमको कह रहा है कि क्रय मूल्य निकालना। जब भी हमको क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर और 120 नीचे, हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ देखिएगा कि 12 छक्के 72 तो 60 हो गया। इसी तरह हम देखेंगे कि हमारा 6000 रुपया आ गया, 6000 रुपया आ गया। तो इस तरीका से याद कीजिए, इस तरीका से बनाइए आप लोग कि ग्रुप डी में कोई भी प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसी तरीका से आप लोग को बनाना है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। आपके स्क्रीन पर होगा कि किसी वस्तु को 3600 रुपया में बेचने से वो 10% की हानि हो जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही शॉर्ट मेथड से आप लोगों के बीच बताएंगे। तो चलिए हम सीख लेते हैं कि 3600 में बेच रहा है तो उसको 10% की हानि हो रहा है। मतलब कि हमको 100% हमको निकालना है, 10% का हानि हो रहा है, तो हानि को हम नीचे कर देंगे। हमारा आंसर आ चुका है 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 40 हो गया। तो टोटल जो मूल्य हो गया वो 4000 हो गया। तो इतना छोटा और इतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान है। आपको देखने में भले ही लगे कि हमको से ये नहीं बनेगा, लेकिन इसको हम बहुत ही आसानी से हम बनाने आज आपको सिखाएंगे। तो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने से 10% की हानि होता है, उसे कितना में बेचे कि हमको 15% का लाभ हो। तो इसको हम 2 सेकंड में हम आज आपके बीच बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि 1440 रुपया है और हमको इसमें 10% की हानि हो गया है, और हमको 15% का लाभ लेने के लिए हमें इसे कितने में बेचना होगा। तो ये तरीका आप लोग सीख लीजिए, फिर आपको कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए सीख लेते हैं। तो हमको लाभ लेना है इस पर। तो लाभ कभी भी लेना है तो सबसे पहले कहीं भी हमको लाभ लेना रहता है तो हम पहले जाते हैं। तो लाभ पहले ले लीजिए। तो 15% लाभ हो रहा है तो 115। अब हमको जहां देना रहेगा वहां पीछे रहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 90। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा। 9 से 144 देखेंगे तो 16 बार में, तो 16 गुने 115 आप लोग गुना कीजिए। 116 गुने 115 गुना कीजिएगा तो 1840 आ जाएगा। 1840 आपका आंसर आ जाएगा। 1840 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच, वस्तु को 1920 रुपया में बेचने से 20% की हानि होता है, तो उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो ये भी हमारा पिछला मैथ की तरह ही इसको हमको बनाना है। पिछला मैथ आप लोग देखे होंगे, इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास 1920 रुपया है, हमको 20% लाभ लेना है। तो हमने बताया कि लाभ लेना रहेगा तो हम पहले जाएंगे।
तो चलिए हमको 20% लाभ लेना है, तो 120 हो गया। हमको हानि पहले ही हानि हो चुका था जी, तो हानि हम छुपा रहे हैं, तो जो छुपा रहे हैं उसको हम नीचे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखेंगे 4 हो गया और 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको इससे घटाएंगे, अब देखेंगे कि कितना आ जाएगा। तो 100 के 50 होता है और 92 को होता है 46, तो 50 और 46 जोड़ेंगे आ जाएगा 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा, 960 है, 960 आ गया। देखिएगा कि 960 और 960 आ गया, तो 960 गुने अगर हम 3 करेंगे तो 2880 रुपया आ जाएगा, 2880 रुपया आ जाएगा। तो इस तरीका से बहुत ही छोटा, आप लोग फिर से देखिएगा कि 1920 रुपया था, 1920 रुपया हमको 20% का हानि हो गया था, तो जो हानि हो गया था उसको हमको नीचे छुपा देना है। तो मतलब कि 100 माइनस 20 कर दिए, 100 माइनस 20 कर दिए तो हमारा 80 हो गया। उसी तरह यहाँ पर जब हमको लाभ लेना था तो हम 100 प्लस 20 कर दिए तो 120। जब हम इसको कैलकुलेशन किए तो हमारा आ गया 2880 रुपया। तो इस तरीका से हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न में जो है वो भी रेलवे का इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सारा हमने प्रश्न दिया हुआ है वो रेलवे का सेट से ही दिया है, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से हमने निकाल कर उसको आपके बीच हमने लाया है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन को 5% हानि पर बेचता है, तो यदि वह 120 रुपया के अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, तो उसका सिलाई मशीन का क्रय मूल्य बताइए। तो इस क्वेश्चन को भी हम आपके बीच इतना सरल ढंग से बताएंगे। तो देखिए हमको 5% पहले हानि होता है, 5% पहले हानि होता है, फिर हमको 5% लाभ लेना है। तो जहां हानि और लाभ दोनों होगा, जहां हानि और लाभ दोनों होगा उसको जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ दीजिए। हम कितना बेच रहे थे तो 120 रुपया, तो दोनों के हानि हो रहा था और लाभ हो रहा था, तो हम कर रहे थे कि 120 रुपया का किए तो हम बेच दिए। तो हम यहाँ पर निकाल दिए कि देखिए ये हमारा परसेंट में हो गया कि 10% बराबर 120। तो हमने बताया आपको कि जब 10% बराबर 120 तो 100% बराबर जी, तो 120 पर एक और 0 चढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो सिलाई मशीन का जो कीमत हुआ वो 1200 रुपया हो गया। तो 1200 रुपया में पहले हम 5% की हानि हो रहा था, उस पे हम क्या किए कि 5% हम लाभ लेने के लिए कितना में बेचेंगे, तो हमारे 120 रुपया में बेच रहे थे, तो हमारा आंसर जो आ गया वो 1200 आ गया। तो इस तरीका से हम क्वेश्चन को हमने हल कर लिया। तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 1450 रुपया में बेचता तो उसे 5% की हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो इस क्वेश्चन में हमने बताया कि जहां प्लस और माइनस हो गया जी वहां तो गाड़ी लड़बे करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 15% की हानि हो रहा था, 15% के लाभ हो रहा था और 5% के हानि हो रहा था परसेंट में, तो दोनों हमारा परसेंट में है। कितना का तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 1450 रुपया का, 1450 रुपया का, तो यही हमारा 20% बराबर हो गया 1450 है। 20% बराबर 1450, तो 10% बराबर हमारा हो गया, इसको आधा कर दीजिए 725, तो हमारा 100% बराबर हो गया जी, एक 0 चढ़ा दीजिए 750 रुपया। तो 750 रुपया उसको क्रय मूल्य हुआ था, जिसमें हम 15% लाभ भी दिए थे और 5% का हानि भी दिए थे, तो हमको 1450 रुपया का अंतर हो रहा था। तो इस तरीका से आप लोग को हल कर देना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने 9वां प्रश्न पर। तो 9वां प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है।
क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 10% के लाभ पर बी को बेच देता है और बी उसे 15% लाभ पर सी को बेच देता है और सी उसे 25% लाभ पर डी को बेच देता है। तो डी इसे 1265 रुपया खरीदारी करता है। तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। तो ए 10% का लाभ ले रहा है, बी 15% का और सी 25% का, और डी कह रहा है कि 1265 रुपया अर्जित देता है, 1265 रुपया देता है सी को। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये 110 रुपया हो गया, कितना में 100 रुपया में। ये देखेंगे 115 बाई 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 बाई 100 बराबर हो जाएगा 1265। अब हमको क्या करना है कि सबको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 23 हो गया, ये 20 हो गया, ये देखेंगे तो 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखेंगे कि इसको हम सबको हम पलट देंगे। तो 1265 गुने 4 गुने 20 गुने 10, इसको इधर से गुना कर देंगे और उस ऊपर वाला को नीचे भेज देंगे। 11 गुने 23 गुने 5। तो हम यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो होगा 800 रुपया। तो इसका प्रारंभिक मूल्य जो था 800 रुपया था और 800 का 10%। तो यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं कि 800 का 10% जोड़ेंगे तो 880। अब 880 का 15%, तो 88 और 44 हम जोड़ देंगे। 88 इसमें 88 और 44 जोड़ देंगे तो हमारा 15% आ जाएगा। 12 का 2 16, 20 22 के 2 922 और 922 का हम 25% कर देंगे तो बटा 4 करके 922 और बटा 922 बटा 4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1265, जो हमारा आंसर कहता है। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है। वीडियो का 10वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि ए ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को बेच दिया, जिसने 5% हानि पर वह चंदन को दे दिया। चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को दे दिया और मोहन यदि 12,540 रुपया अदा करता है खरीदा तो ए ने कितना में खरीदा होगा। तो यहाँ पर है ए है, चंदन है, चंदन के बाद ए है, अरुण है, चंदन है और मोहन है। तो ये कह रहा है कि ये 10% के लाभ ले रहा है, ये 5% के हानि ले रहा है और ये 20% का लाभ ले रहा है। तो मोहन 12,540 उसको देता है। तो पूरा हमको अंक निकालना है जी। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि 12,540 गुने लाभ ले रहा था तो हमको 100 लिख देंगे ऊपर जी और नीचे कर देंगे 110। अब यहाँ पर देखेंगे कि हानि हो रहा है तो 100 ऊपर नीचे 95, ऊपर में 100 और नीचे में हो जाएगा 120। अब आप लोग हल कीजिए तो हल करने से देखेंगे कि 0 से 0 यहाँ पर देखेंगे कि 19 5 और 20 5, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 10। अब यहाँ पर देखेंगे कि 12,540 गुने 10 गुने 5 और बटा में आ जाएगा 11 गुने 19 गुने 3। इसको अगर आप लोग हल कीजिएगा तो पूरे आप लोग का आ जाएगा 10,000 रुपया आ जाएगा। तो जो उसका आरंभिक ए ने जो खरीदा था वो 10,000 में खरीदा था। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग हमारे अपने विचारों को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।